सेटिंग का कोई क्या करे, कभी अमिताभ बच्चन तो कभी जया बच्चन। बहुत मुसीबत है भैया, यहीं बने रहिएगा, आपको दोनों बच्चन में सेट करना पड़ेगा, कभी पति को कभी पत्नी को। तो सेटिंग ही जीवन है और सेटिंग डेटिंग चलती रहनी चाहिए, मेरा ये कहना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ मंच पे आई हूँ, पंच कल्याणक का सुअवसर, इतना पावन मंच, हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद और साक्षात कुंडलपुर नगरी आज सजी हुई है। तो एक बार पहले जयकारे से शुरुआत करते हैं वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। तो एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलिए वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। जयकारे में वैसे उतना दम नहीं था हमारे आदित्य भाई साहब। खाना खिलाया था आपने इन लोगों को? आज खिलाया है आदित्य भाई साहब? खाना खिलाया है? खाना तो खिलाया है भाई। लग नहीं रहा कि आप लोगों ने खाना खाया। आज महाराज जी ने आदेश तो नहीं दिया कि आज का उपवास रखना है? ऐसा कोई आदेश तो नहीं मिला ना? तो फिर जयकारे में दम होना चाहिए। दोबारा जयकारे में दम होना चाहिए। तो एक बार फिर से बोलेंगे, साथ में ऐसा लगे कि पूरा हॉल, यहाँ अगर 100 बैठे हैं तो 300 की कैपेसिटी का जयकारा आना चाहिए, तभी मैं अपनी बात रखूंगी। बोलिए वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। अब हुई ना कुछ बात, तो चलिए आगे बात ले चलती हूँ भगवान महावीर के चरणों में, क्योंकि यहाँ कुंडलपुर नगरी बनी हुई है और हमारा पूरा पंचकल्याणक समर्पित है हमारे आराध्य 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को। तो 4 पंक्तियाँ देना चाहूँगी मैं, कवित्री अंजना जैन, सेक्टर 50 नोएडा से, तो आपके ही पड़ोस से ही आई हूँ। तो 4 पंक्तियाँ सुनिएगा। त्रिशलानंदन शत शत वंदन, भक्त पुकारे करके टेक। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। त्रिशलानंदन शत शत वंदन, भक्त पुकारे करके टेक। भक्त पुकारे दौड़े आए, तनिक न भी ये करते देर। हुई दिवाली वीर प्रभु के मोक्ष महल में जाने से। वाह बहुत सुंदर। हुई दिवाली वीर प्रभु के मोक्ष महल में जाने से। हम पर कृपा बनाए रखना, कभी न लेना दृष्टि फेर। हम पर कृपा बनाए रखना, कभी न लेना दृष्टि फेर। और जो हमारे महावीर भगवान हैं वो ना तेरे हैं ना मेरे हैं, हम सबके हैं। और कैसे हैं? जब हम उनकी भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, सबके हो जाते हैं। तो सुनिएगा, 4 पंक्तियां देती हूँ। वीर मैना के हैं, वीर चंदना के हैं। हाँ वीर मैना के हैं, वीर चंदना के हैं। संग द्रौपद के हैं, संग अंजना के हैं। बहुत सुंदर। संग द्रौपद के हैं, संग अंजना के हैं। भक्ति बंधन नहीं, ये तो एक त्याग है। भक्ति बंधन नहीं, ये तो एक त्याग है। प्रेम से जो सुमिर ले उसी के ही हैं। हाँ प्रेम से जो सुमिर ले उसी के ही हैं। अब जो ये पंचकल्याणक महोत्सव, इतना बड़ा महा महोत्सव हो रहा है, किसके सानिध्य में हो रहा है? मैं नाम जानना चाहूँगी। कौन से मुनिराज हैं हमारे? जोर से बताइए। आचार्य परम गुरुदेव बालयोगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज। तो एक बार उनके जयकारे से हम बात शुरू करेंगे। उनके लिए पंक्तियां निवेदित करती हूँ, और जो मैं पंक्तियां दूंगी, जो उसकी आखिरी पंक्ति होगी, वो आप सभी दोहराएंगे, तो मुझे आनंद आएगा कि हाँ आप मेरी। आज मुझे बड़ा खराब लग रहा है, अफसोस हो रहा है मन को कि आज गुरुदेव हमारे समक्ष नहीं विराजमान है। जब हमारा पिछला कवि सम्मेलन था तो गुरुदेव हमारे समक्ष विराजमान थे और शुरू से लेकर अंत तक गुरुदेव रहे। तो आज मुझे पूरी उम्मीद थी कि गुरुदेव होंगे यहाँ, लेकिन किसी कारणवश आज नहीं है। लेकिन मेरी पंक्तियाँ, मैं माँ शारदे के से दरख्वास्त करती हूँ कि मेरी पंक्तियाँ उनके गुरु चरण तक पहुँचें और उनका अभिषेक, चरणों का अभिषेक मेरी पंक्तियाँ करें, तो मेरा लिखना सार्थक हो जाएगा। तो सुनिएगा, एक बार जयकारा लगाएंगे। बोलिए बालोगी आचार्य गुरुदेव सौभाग्य सागर जी महामुनिराज की। तो सुनिएगा। सोते भाग्य जगाते हैं, सौभाग्य उदय में लाते हैं। कैसे हैं हमारे गुरुदेव? सोते भाग्य जगाते हैं, सौभाग्य उदय में लाते हैं। भक्तों की टूटी नैया, बन तारन हार खिवाते हैं। भक्तों की टूटी नैया, बन तारन हार खिवाते हैं। घोर तिमिर को नष्ट करें,
बन दिव्य दिवाकर से तेजस। कैसे हैं हमारे गुरुदेव? सूर्य के समान। अघोरित मेरे को नष्ट करे, बन दिव्य दिवाकर से तेजस। आखिरी पंक्ति, हाथ उठने चाहिए। ऐसे परम प्रतापी गुरु सौभाग्य सागर कहलाते हैं। दोहराइए। ऐसे परम प्रतापी गुरु सौभाग्य सागर कहलाते हैं। ऐसे परम प्रतापी गुरु सौभाग्य सागर कहलाते हैं। तो ऐसे है मेरे गुरुदेव। गुरुदेव के बारे में जितना लिखूं उतना कम है, और मैंने पिछले 2 सालों में उनके लिए बहुत लिखा है, क्योंकि उनका सानिध्य हमें बहुत मिलता है। कभी सेक्टर 27 नोएडा में मिलता है, कभी सेक्टर 50 नोएडा में मिलता है, और जहाँ गुरुदेव होते हैं हम भी दौड़े दौड़े कभी ना कभी दर्शन के लिए चले ही आते हैं। तो ऐसे गुरुदेव के लिए एक बार तालियां मेरे लिए ना बजाएं तो उनके लिए तो बजा ही। बहुत बहुत धन्यवाद। लग रहा है बड़े मन से सुन रहे हैं। तो आगे लेके चलती हूँ कि जब हमारे ऐसे गुरुदेव मिले तो क्या महसूस हुआ, सुनिएगा। मेरे गुरु क्या मिले, मानो जन्नत मिली। क्या बात है, बहुत सुंदर। मेरे गुरु क्या मिले, मानो जन्नत मिली। मन की बगिया मेरी देखो फिर से खिली। क्या बात है। मेरे गुरु क्या मिले, मानो जन्नत मिली। मन की बगिया मेरी देखो फिर से खिली। नैया डूबी थी भंवरों में, नैया डूबी थी भंवरों में भी पैदा बड़ी। देख के एक झलक मेरी मुश्किल टली। देख के एक झलक मेरी मुश्किल डली। और मेरे गुरुदेव, जैसा कि गुरुदेव का नाम है ना सौभाग्य, और सभी लोग स्टिकर भी लगाते हैं ना, आप लोगों के अभी वितरित हुए होंगे 100 प्लस भाग्य। तो मेरे गुरुदेव जब मतलब सौभाग्य सागर गुरुदेव के जो शरण में आता है, जैसा नाम तथा कथित जैसा नाम वैसा काम, तो क्या होता है कि सुनिएगा। तब मैं एक दोहे के रूप में उनके चरणों में पंक्तियां निवेदित करती हूँ। तुम मेरे सौभाग्य हो, वाह बहुत सुंदर। तुम मेरे सौभाग्य हो, तुम ही मेरे राम। जैसा तेरा नाम है वैसा तेरा काम। जैसा तेरा नाम है वैसा तेरा काम। और गुरुदेव के शरण में आने पर आपके जो भाग्य है ना, गुणित मतलब मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। 1 से 5 गुना, 10 गुना, 100 गुना सौभाग्य। भाग्य गुणित होते यहाँ, भाग्य गुणित होते यहाँ, होते 100 भाग। जो तेरी शरणागहे रहता नहीं अभाग। जो तेरी शरणागहे रहता नहीं अभाग। जो बहन जी और माता जी लोग पीछे से जा रही हैं, उनसे मेरा सभी से करबद्ध निवेदन है कि आधा घंटा रुक जाएंगे, इतना कीमती समय आप हमें देंगे तो हम कवियों को बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगेगा। ना आप जाए, सभी अंदर आ जाएं। एक बार अंदर आ जाए हमारे कहने से तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज रुक जाएं। तो आगे लेके चलती हूँ, रस परिवर्तित करती हूँ, और आप लोगों की तालियां कम मिली हैं तो तालियों के लिए निवेदन करती हूँ। 4 पंक्तियों के माध्यम सुनिएगा। पंडित जी भी ताली बजा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो तालियों के लिए पंक्तियां दूंगी, सबको भी तालियां चाहिए। ना बांधो हाथ खोलो कि बजने दो तालियां। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। ना बांधो हाथ खोलो कि बजने दो तालियां। तन मन को बना स्वस्थ सजाती हैं तालियां। बाबा रामदेव भी कहते हैं ताली बजाने से 72,000 नाड़ियां खुल जाती हैं। जी तो फिर मैं क्या कहती हूँ, ना बांधो हाथ खोलो कि बजने दो तालियां। तन मन को बना स्वस्थ सजाती हैं तालियां। गर इस जन्म में तुमने बजाई न तालियां तो क्या होगा,
लोगे जन्म दोबारा बजाएंगे तालियां। वाह वाह और वाह कौन सी वाली तालियां आप समझ गए होंगे, दिल्ली के लोग समझदार हैं, तो वो वाली ताली बजाने का जन्म ना लेना पड़े तो यहीं तालियां बजा लेना प्यार से। जोर से ताली बता दीजिए भाई। किसी की अनुमोदना में, किसी की प्रशंसा में तालियां बजाई जाएं तो पुण्य का काम है, तो जरूर बजाते रहिए। अब मैं रस परिवर्तित करती हूँ क्योंकि थोड़ा लग रहा है आप लोगों को माहौल थोड़ा सा धीमा हो गया है। वैसे कवित्री श्रृंगार की हूँ, लेकिन पंच के लड़क के मंच पर आई हैं तो जैन दर्शन पढ़ना बनता है, अपने गुरुओं का सम्मान करना, महावीर भगवान के चरणों में अपनी निवेदना रखना बनता है। तो अब रस परिवर्तित करती हूँ, श्रृंगार की दुनिया में ले जाती हूँ। तो सुनिएगा 4 पंक्तियों से कैसा होता है प्रेम, जो आप प्रेम में होते हो तो क्या महसूस होता है। तो 4 पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ, सुनिएगा और जुड़िएगा। बहुत प्यारा सुन रहे हैं आप लोग, एक बार अपने लिए तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर सुन रहे हैं। हाँ, प्रेम का यूं